से मार्केट के बिग पिक्चर समझने का। और आज हमारे साथ बिग मार्केट वॉइसेस में हैं गोल्डीलॉक्स प्रीमियम रिसर्च के फाउंडर और चीफ स्ट्रैटेजिस्ट गौतम शाह। गौतम, गुड मॉर्निंग। हैंड ऑन हार्ट सोचा था आपने मार्केट इस तरीके से इतनी तेजी दिखाएगा? मार्च में जब हम डेरिवेटिव्स पोजीशंस में एकदम ओवरसोल्ड थे, लग रहा था कि शायद एक रैली आएगी, लेकिन इतनी जल्दी हम ऑलमोस्ट 20,000 की दहलीज पर होंगे, ये सोचा था आपने? और यहाँ से इस समय क्या व्यू होगा मार्केट को लेकर? गुड मॉर्निंग अनुज। देखिए, जब बाजार का थोड़ा सा खराब सा सिनारियो था कुछ महीने पहले और हम जब 16,800 17,000 की रेंज पे चल रहे थे, तब आपको याद होगा मार्केट में काफी नेगेटिव न्यूज थी। उसके बाद भी मार्केट सपोर्ट लेवल्स को होल्ड कर रहा था। तो वो यही कह रहा था कि मार्केट में इंटरनली एक स्ट्रेंथ है। और एक्चुअली द मार्केट वाज नॉट द निफ्टी, क्योंकि अगर आप स्टॉक्स में देखें तो बहुत बड़ी डैमेज हुई थी। 50-60% का एक एवरेज फॉल था, हमने मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में देखा। और अभी पिछले पिछले 2 महीनों में मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में ही एक्चुअली बड़ी तेजी आई है। निफ्टी को देखें तो निफ्टी 2,200 पॉइंट नीचे से चला है। परसेंटेज टर्म्स में इतना बड़ा नहीं है, बट हमने देखा है कि पिछले 3 सालों में हर तरह का ट्रेंड जल्दी हो जा रहा है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो तेजी अच्छी जल्दी से आ जाती है, और मार्केट को अगर नीचे जाना है तो ट्रेंड जल्दी हो जाती है। तो ये हमने पिछले 2-3 साल में देखा था। बट आई थिंक जिस तरह का प्राइस एक्शन रहा है ये कॉपी बुक है, क्योंकि मेरा 2003 से 2007 का अनुभव है। तो मैंने देखा है कि अभी का जो मार्केट एक्शन है वो काफी 2003 और 2007 की तरह से है, क्योंकि सारे फैक्टर्स अच्छे हैं। मार्केट में एक मैच्योर सी रैली है, पार्टिसिपेशन अच्छा है, मोमेंटम अच्छा है। मार्केट ने सारी नेगेटिव न्यूज फ्लो को डाइजेस्ट कर लिया। अगर आप इंडिया को वर्ल्ड मार्केट्स की तरफ से कंपेयर करें तो इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स इन द वर्ल्ड, जो हम रेशियो चार्ट्स की तरफ से देख सकते हैं। और ये 18,900 का निकलना आई थिंक मेरे हिसाब से एक फॉर्मेलिटी था। अच्छा हुआ कि मार्केट ने उसमें थोड़ा सा टाइम लगाया, और जैसे ही वो लेवल निकला है एक मोमेंटम अलग सी हो गई है निफ्टी में। तो अभी भी कोई साइंस ऑफ टॉपिंग आउट है नहीं। मार्केट में बीच बीच में इंटरनल करेक्शंस आएंगे, बट ओवरऑल ट्रेंड अच्छा लगता है। जुलाई का महीना अच्छा रहना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज है। इंडेक्स में ज्यादा बड़ी तेजी लगती नहीं है। 19,600 एक नेक्स्ट स्टॉप ओवर लेवल है जहां पर थोड़ा सा रेजिस्टेंस आ सकता है। स्टॉक्स में रहिए, थीम्स में रहिए, सेक्टर्स में रहिए, आई थिंक वहां पर बड़ा पैसा मिलेगा। इंडेक्स को आप देखेंगे तो आप ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। वैसे तो खैर इंडेक्स में पार्टिसिपेट कर रहा है इस समय। आ, गौतम, सबसे बड़ा मूव आया HDFC ग्रुप में पिछले 2 हफ्ते में। यहाँ पर ये जो एक 3 साल की अंडर परफॉर्मेंस थी, क्या खत्म हुई है? यहाँ से क्या एक बड़े मूव, इवन बड़े मूव की तैयारी है यहाँ पर? पॉसिबल हो सकता है। देखिए, हम एक गोल्डीलॉक्स में एक एचडीएफसी का कस्टम इंडेक्स बनाते हैं, जहां पर उसके जो सारे जो 5-6 स्टॉक है उसका जो हम कस्टम इंडेक्स बनाए हैं उसमें बहुत बड़ी ब्रेकआउट हुई थी 2 हफ्ता पहले। तो उसके हिसाब से लग रहा है कि यहाँ पर अच्छी अच्छी तेजी बननी चाहिए। बट आप ये समझे कि ये सब इतने बड़े बड़े स्टॉक्स हैं जो आपको परसेंटेज टर्म्स में बहुत बड़ी अपसाइड नहीं दे सकती है। हाँ, ट्रेंड डायरेक्शन ठीक रहेगा, ट्रेजेक्टरी ऊपर की तरफ रहेगा, बट मैग्नीट्यूड ऑफ रिटर्न्स जो है वो आपको अभी भी मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में मिलेगा। लार्ज कैप्स में एचडीएफसी ग्रुप, एंटायर ग्रुप स्टॉक्स जो है हमें अच्छे लगते हैं। स्ट्रेंथ रहनी चाहिए। एचडीएफसी बैंक नया हाइज और उसके बियॉन्ड तक जा सकता है। इनफैक्ट इवेंचुअली 2,000 का लेवल आना चाहिए। बट आप सोचिए 2,000 का लेवल भी यहाँ से 10-12% है। तो वो जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि परसेंटेज टर्म्स में लार्ज कैप्स में इतनी बड़ी रिटर्न नहीं मिलेगी। ओके गौतम, गुड मॉर्निंग। मैं वीरेंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली स्टूडियो से। ऑटो पे आते हैं। ऑटो इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे, लेकिन ऑटो में एग्जैक्टली यहाँ से भी किस चीज़ पे कैपिटलाइज करना चाहिए या फिर किस पे फोकस करना चाहिए? कुछ स्टॉक्स जो कि ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री में ट्रेड कर रहे हैं, बजाज ऑटो, M&M, और कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि अपने प्रीवियस हाइस को क्रॉस कर रहे हैं। अशोक लेन फॉर इंस्टेंस टुडे, मारुति जो कि अपने प्रीवियस हाई 96, मेरे ख्याल से 99 से 96 के बेहद नज़दीक खड़ा है। ऑटो पे आपका व्यू और आपके सिलेक्टिव जो आइडियाज हैं ऑटो में वो क्या है इस वक्त? देखिए, ऑटो इंडेक्स काफी सॉलिड है, क्योंकि पिछले 8 हफ्तों से हमने देखा कि एवरी वीक द इंडेक्स हैज मेड अ हायर हाई। तो मोमेंटम गजब की है, पार्टिसिपेशन गजब का है। सारे स्टॉक्स अब एक साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो हमने पिछले 3-6 महीनों में देखा नहीं। और मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी जो ऑटो इंडेक्स है 18 से 19,000 के लेवल तक जा सकता है। अपसाइड इमेंस है। और आपको ये याद रखना पड़ेगा, जो 12,000 का ऑटो इंडेक्स का जो लेवल था वो 2 साल तक नहीं निकला। मार्केट उसके नीचे 2-2.5 साल तक रहा, और जब वो लेवल निकला तो एक नई तेजी बनी है। तो ये जो तेजी जो शुरू हुई थी M&M के साथ, अब वो टाटा मोटर्स में आ गई है। और मुझे लगता है कि अब यहाँ से मारुति और बजाज ऑटो काफी अच्छा कर सकते हैं। तो ये सब स्टॉक्स में अगर आपने अच्छे लेवल्स पे निवेश किया है तो बने रहिए।
प्रॉफिट बुकिंग मत कीजिए, इसमें टेस्ट क्रिकेट खेलिए, आई थिंक इसमें और अच्छी तेजी बनेगी। और जो मैंने फ्रेश स्टॉक्स कहा, मारुति और बजाज ऑटो, हर डिप पे इसमें खरीदारी कीजिए। टाटा मोटर्स भी हमें अच्छा लगता है, हो सकता है कि अगले 2-2.5 साल में ये 4 फिगर्स तक भी चला जाए। तो विजिबिलिटी ऑटो और ऑटो एंसिलरी एज अ पॉकेट में काफी अच्छा है और मुझे लग रहा है कि ये मार्केट को अभी भी लीड करेगा। ओके, हाँ, टाटा मोटर्स, मारुति और पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। और मारुति आज आई थिंक सेल्स फिगर्स के बाद थोड़ा सा बैकफुट पे है, बट मोर और लेस अपने करियर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी के आसपास ट्रेड करता हुआ। अच्छा गौतम जी, अमूमन एक सेक्टर जिसको हम ग्लोबल प्रोस्पेक्टिव से जोड़ के देखते हैं, मेटल्स। हालांकि इस बार चाइना से आते हुए हर 1-1.5 महीने के डेटा और अपडेट्स ने हमें टोस पे रखा। बट अभी भी देखिए, जिस सेक्टर को हम एक साइक्लिकल सेक्टर कहते हैं कि भाई एक साइकिल प्ले करो और प्ले करने के बाद एग्जिट करो, इस बार वो नहीं हुआ। अभी भी हम 3 महीने के हाइस पे खड़े हैं। लुक एट JSW स्टील एट ऑल टाइम हाई। मेटल्स पे आपकी अप्रोच क्या है इस वक्त? देखिए, हमारा थोड़ा सा अभी फोकस मार्केट पे चेंज हो गया है, क्योंकि अब 19,300 के लेवल पे आप हर कोई सेक्टर और स्टॉक को नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि काफी रिस्क रिवॉर्ड्स डिस्कनेक्टेड हो चुके हैं। तो हर सेक्टर में आपको अपॉर्चुनिटी नहीं है। जैसे कैपिटल गुड्स काफी चल गया, इंफ्रास्ट्रक्चर काफी चल गया, बट उसी तरीके से अगर आप देखें तो मेटल्स मेरे हिसाब से एक अच्छे सपोर्ट से घूम रहा है और यहाँ से अच्छी तेजी बननी चाहिए। तो हम उन्हीं सेक्टर्स में अभी फोकस कर रहे हैं जो पिछले 2 से 3 महीने में उतना नहीं चले। तो हमारा अभी जो 3 फेवरेट है वो है मेटल्स, आईटी और फार्मा। सो फार्मा में तो अच्छा किया ही है। 15 महीने का जो एक करेक्टिव फेज था वो कंप्लीट हुआ है। मुझे लग रहा है कि फार्मा इंडेक्स यहाँ से 15% की तेजी दिखा सकता है। आपने देखा होगा कि डॉक्टर रेड्डीज, ग्लेनमार्क, डीवीज जैसे शेयरों में किस तरह की तेजी आई है और अभी ये शुरू हुआ है। तो फार्मा कंफर्टेबली इस लेवल्स पे भी बाय कर सकते हैं। आईटी हमें काफी अच्छा लग रहा है। आई थिंक दैट्स माय कॉन्ट्रेरियन बेट। ज्यादा लोग अभी कन्विंस नहीं है आईटी के बारे में, पर मुझे रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से लगता है कि यहाँ पर बड़ी तेजी आनी चाहिए। और मेटल्स में देखिए, कई स्टॉक्स अच्छे कर रहे हैं, कई स्टॉक्स अच्छे नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपका JSW स्टील आपने दिया है तो चलो सब कुछ ठीक है। वही आपने टाटा स्टील या सेल लिया है तो उसने कुछ नहीं किया है। तो इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ मिक्स्ड बैग। बट इंडेक्स लेवल पे अगर आप देखें तो 7,000 के लेवल तक वापस मेटल्स इंडेक्स जाना चाहिए और यहाँ से अभी तेजी बनी रहेगी। सो द की टेक अवे इज अंडर परफॉर्मेंस पे फोकस कीजिए। सेक्टर रोटेशन अभी जिस तरह से मार्केट में चल रहा है, इन 3 सेक्टर्स में अच्छी तेजी आनी चाहिए और रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा है इस लेवल्स पे। ओके, मैं एक्चुअली फार्मा पे पूछने ही वाला था आपसे, आपने खुद ही जवाब दे दिया, क्योंकि मैं देख रहा था अभी सिप्ला, डीवीज, इन सब स्टॉक्स में एक अच्छा मूव विजिबल है इन सब स्टॉक्स में। तो खैर यहाँ पर अच्छी तेज़ी। गौतम, आरबीआई के पॉज के बाद एनबीएफसीज में एक मैसिव रैली की शुरुआत हुई और जो खासतौर से स्ट्रॉन्ग एनबीएफसीज हैं वहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग मूव्स। यहाँ पर क्या अब आपको थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड अब अनफेवरेबल लग रहा है, या यहाँ पर अभी भी जैसे मुथूट हो गया, कैनफिन होम्स हुआ, एल&टी फाइनेंस, एम&एम फाइनेंस, एक वन वे रैली जो रही है, इन चार्ट्स को आप कैसे पढ़ रहे हैं? काफी चल गए हैं। आई थिंक इस लेवल्स पे फ्रेश बाइंग करना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, क्योंकि सपोर्ट लेवल्स काफी दूर है। बट अगर आप कंपेयर करें बैंक निफ्टी को और एनएससी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स को, तो आप देखेंगे कि फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स का जो चार्ट है वो मच बेटर है। हमने अपने बिग पिक्चर रिपोर्ट में कल ये डाला कि फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स जो है यहाँ से 12 से 15% चल सकता है और बैंक निफ्टी में हमें 60 से 10% की तेजी लगती है। सो क्लियरली एनबीएफसी एज अ बास्केट, सम ऑफ द इंश्योरेंस कंपनीज, जो पूरी जो सेक्टर है इसमें एक्टिविटी काफी अच्छी और अच्छी तेजी आनी चाहिए। बट फ्रेश बाइंग के लिए इस लेवल्स पे एनबीएफसी मत खरीदिए। आई थिंक मार्केट में अगर कुछ भी करेक्शन आता है तो क्योंकि ये हाई बीटा है, 5-7-10% का करेक्शन कभी भी आ सकता है। तो होल्ड करके रखिए अगर आपका नीचे लिया हुआ है, बट फ्रेश बाइंग करना है तो बैंक्स में कीजिए, एनबीएफसी को अवॉइड कीजिए। बिल्कुल। अच्छा, ये एक स्टॉक जो नहीं चला है, मार्केट पूरा चल गया, रिलायंस का चार्ट क्या कह रहा है गौतम? देखिए, रिलायंस तो एक रेंज में चला गया। हम उसके बारे में इतनी बात करते हैं। 2300 और 2800 का रेंज है जो चल रहा है। हमने अपने लॉन्ग टर्म पिक से इसको 3-4 महीने पहले निकाल दिया था और हमने अल्ट्राटेक को ऐड किया, क्योंकि हमें लगा कि सीमेंट में अच्छी तेजी है, स्ट्रक्चरल तेजी है और हमें एनीथिंग रिलेटिंग टू रियल एस्टेट, बेसिकली रियल एस्टेट एंड रियल एस्टेट प्रॉक्सी, मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी थीम है जो अगले 1-1.5 साल चलेगी। सो रिलायंस में ज्यादा माथा लगाने का चीज है नहीं। स्टॉक एक रेंज में है। अब उसमें कब ब्रेकआउट आता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से। एज ऑफ नाउ अंडर परफॉर्मर है, ऐसे ही चलेगा, इतनी बड़ी तेजी लगती नहीं है।
टाइम दीजिए, जब वो लेवल क्रॉस होंगे तो हम इसमें आएंगे, बट अभी बाकी के सेक्टर्स और बाकी के मार्केट में और बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो इसमें फोकस नहीं करना ही बेटर है। ओके अच्छा गौतम जी, मुझे आपकी अब तक की इस बातचीत में एक बात का तो आभास हो गया कि आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे इतना फोकस करते हैं, जैसे कि आपने कैपिटल गुड्स के पर्सपेक्टिव में कहा कि अब इसको देखने का वक्त नहीं है। ठीक है, अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो ठीक है, बट फ्रेश मनी नहीं। कुछ ऐसे वेल्थ क्रिएटर रहे हैं पिछले 10 साल में, 15 साल में, उन्होंने बहुत पैसा बना के दिखाया। एशियन पेंट्स, पिडिलाइट, एस्ट्रल, पॉली, ये 4-5 हेडलाइंस, टाइटन टाइटन इनमें से अभी भी कोई अगर आप स्टॉक चेस कर रहे हो, जैसे कि जस्ट पुटिंग इंस्टेंस ऑफ आई थिंक एशियन पेंट्स, क्या खूबसूरत पुल बैक दिया इसने लोअर लेवल से, ऐसा कोई स्टॉक इनमें से जो आपकी बास्केट में अभी भी हो या जिस पर फोकस कर रहे हैं आप इस वक्त? नहीं, देखिए ये सब समझे हुए नेम्स हैं, ये सब हाईली वैल्यूड, रिचली वैल्यूड नेम्स हैं, जो यहाँ से बड़ी तेजी मुझे नहीं लगती है। ये सब स्टेडी रहेंगे, मार्केट ठीक रहेगा, ये आपको मार्केट रिटर्न देगा, बट कोई ग्रेट अल्फा आपके लिए क्रिएट आपके पोर्टफोलियो में नहीं करेगा। ये सब राहुल द्रविड़ टाइप के स्टॉक्स है जो आपके पोर्टफोलियो को खराब टाइम में बचा के रखेंगे, बट हो सकता है कि ये अच्छे मार्केट में, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम वाले मार्केट में आपको ग्रेट रिटर्न्स नहीं दे। तो मेरा ये मानना है कि इस पे थोड़ी बहुत एक्सपोजर रखनी चाहिए, क्योंकि ये आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देता है। बट अभी काफी नए स्टॉक्स और नए सेक्टर्स उभर के आ रहे हैं। अगर आप अनलॉक ट्रेड में देखें, होटल स्टॉक्स में इतनी अच्छी तेजी आई है, फर्टिलाइजर वापस चलना चालू हो गया है, ऑटो एंसिलरी इतना अच्छा लगता है, टेक्सटाइल में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, सीमेंट मैंने पहले कहा, आई थिंक वहां पर एक स्ट्रक्चरल चेंज है, और रियल एस्टेट तो ओवरऑल बेसिस पर हमारा फेवरेट है। तो आई थिंक ये सब सेक्टर्स में जो जिसमें 10 साल की ब्रेकआउट हमने पिछले 1-1.5 साल में देखा, वहां बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और जो आपने 4-5 नाम दिए, वो सब 5-6 साल पहले वो सब उतने समझे हुए नहीं थे, तो इसलिए अब चल गए हैं। इस लेवल से इतनी बड़ी तेजी नहीं लगती है। ओके अच्छा गौतम जी, एक और तबका है जिसको लेके बाजार थोड़ा सा आपसे आपके विचार सुनना चाहेगा हमारे दर्शक। 2021 में जो आईपीओज आए और न्यू जनरेशन स्टॉक्स, और उन्होंने अपने अनाप शनाप वैल्यूएशन से थोड़ी बहुत, अगर आप देखें थोड़ी बहुत, क्या एक सब्सटेंशियल लोगों की वेल्थ जो कि आईपीओ मार्केट्स को चेस करते हैं, प्राइमरी मार्केट को चेस करते हैं, उनकी वेल्थ खराब हुई। बट क्या इन प्राइसेस पे आपको क्या बॉटम नजर आ रहा है? जस्ट फॉर इंस्टेंस 197 यानी पेटीएम, उसके बाद आप पॉलिसी बाजार को देखिए, आप कार्टरेट को देखिए, आप जोमेटो को देखिए, इनमें से कोई स्टॉक जिसको आप चेस कर रहे हो या फिर व्यू एटलीस्ट कंस्ट्रक्टिव हो, पॉजिटिव हो? देखिए, जब सब ये लिस्टिंग हुए थे ना, तो हर तरह की स्टोरी सेल हुई थी, और उसके बाद बहुत बड़ा प्राइस डिस्ट्रक्शन देखने को मिला, एंड पीपल हैड गिवन अप ऑन दी स्टॉक्स, एंड राइटली सो, क्योंकि जिस तरह की वैल्यूएशंस पे सब ट्रेड कर रहे थे, उस लॉजिक ही समझ में नहीं आ रहा था। बट इनमें से 1-2 स्टॉक है जो अब यहां से मुझे लगती है कि बड़ी तेजी आ सकती है। मैं पर्सनली एक जोमेटो का यूजर हूं, और मुझे जिस तरह का मूव लगा है पिछले 1-1.5 महीनों में, मुझे लग रहा है कि जोमेटो एक बहुत बड़ी स्टोरी हो सकती है। यहाँ से 50 से 100% का रिटर्न ये स्टॉक आपको दे सकता है। डाउनसाइड कम लगती है और अपसाइड सब्सटैंशियल लगता है, और जो ओवरहेड रेसिस्टेंस था वो सब क्लियर हो चुका है। तो अगर आपका 12 से 18 महीने का व्यू है, तो जोमेटो इज वन स्टॉक विच आई विल स्ट्रांगली रेकमेंड। आपने जो बाकी का जो 4-5 स्टॉक बोले, मेरा उतना कॉन्फिडेंस है नहीं, तो मैं वो तो रेकमेंड नहीं करूंगा, बट मैं जोमेटो जरूर रेकमेंड करूंगा। ओके, जोमेटो जरूर रेकमेंड करेंगे। चलिए, मिड कैप आईटी में बहुत शानदार तेजी रही है, आपने मेंशन किया था वैसे आईटी, लेकिन कोई पर्टिकुलर स्टॉक्स जो ज़्यादा स्ट्रांग लग रहे हैं इस समय गौतम? सब चल चुके हैं अनुज। अगर आप केपिट कमिंस को देखिए, परसिस्टेंट को देखिए, सब में इतनी बड़ी तेजी ऑलरेडी आ चुकी है कि इस लेवल्स पे फ्रेश खरीदारी करना उतना सेंस बनता नहीं है। सो मेरा ये मानना है कि अगर आपको इस लेवल्स पे बाइंग करनी है, तो लार्ज कैप आईटी में कीजिए। एचसीएल टेक का गजब सेटअप है, मुझे लग रहा है कि यहाँ से वो 15 से 20% का रिटर्न दे देगा। टीसीएस में डाउनसाइड नहीं है। देखिए, अपसाइड कब आएगा, कितना आएगा, मुझे मालूम नहीं, बट ये जरूर मालूम है कि डाउनसाइड नहीं है, 5 से 7% ही मैक्सिमम गिर सकता है। इन्फोसिस में भी अच्छा एक बेसिक फॉर्मेशन हुआ है, वहां से निकला है। विप्रो में सारे जो नेगेटिव्स थे वो ऑलरेडी प्राइस में है, तो वो भी अच्छा लगता है। तो ये जो टॉप 4 स्टॉक्स है, मेरे हिसाब से अच्छे करने चाहिए अगले 6 से 12 महीनों में। मिड कैप आईटी में हम इस लेवल्स पे एलटीआई, माइंडट्री और एलटीटीएस को थोड़ा सा क्लोजली देख रहे हैं। अगर वहां पर ट्रिगर आता है, तो मे बी एक ट्रेडिंग आइडिया हो सकती है, बट नॉट एन इन्वेस्टमेंट आइडिया। चलिए गौतम, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ, और ये सारी बात रखने के लिए। अच्छा लगा आपसे बात करके। ये मार्केट पर एक बड़ा व्यू इस समय। निफ्टी, बैंक निफ्टी